स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी भिंडी की फसल में खादों का प्रयोग कब और कैसे करें। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो उसी प्रयोगों में एक नया प्रयोग काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है, यानी भिंडी की फसल में खली का प्रयोग। यानी जो सरसों का खली निकलता है, अगर हम अपनी भिंडी की फसल में खली का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें यानी खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरसों की खली में लगभग 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, बोरान। अगर इन खादों का प्रयोग एक साथ मिल रहा है यानी सरसों के खली में, तो निश्चित तौर पर यह हमें लाभ ही दे सकता है। तो इस तरह से कम लागत में कम समय में अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की अगर कोशिश किया जाए तो निश्चित तौर पर हमें खली का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से खली का प्रयोग करके भी हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अन्य खाद भी है, जैसे गोबर का खाद यानी सड़े हुए गोबर का खाद अगर प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर उसका भी प्रयोग करके हम अपनी भिंडी की फसल से कम लागत में कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन सड़े हुए गोबर का खाद हमें प्रयोग करना है भिंडी की बुआई से पहले ही, क्योंकि सड़े हुए गोबर का खाद धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है। तो इस तरह से पोषक तत्वों को धीरे धीरे उपलब्ध कराता है फसल को। तो इस तरह से बुआई के पहले ही हमें सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देना है, अगर उसके बाद हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर यह दोनों खाद नहीं मिल रहे हैं तो हम डायरेक्ट बाज़ारों से खरीद कर इन खादों की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग करके हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन जब हम अलग अलग खादों को खरीदते हैं बाज़ारों से तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि एक बार अपनी मिट्टी की जांच कर लेना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मतलब मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी होती है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है, और उनकी पूर्ति करके हम सही समय पर सही रणनीति के साथ अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वह पूरी तरीके से फल में तब्दील हो जाते हैं, और वह जैसे ही फल में तब्दील होंगे तो वह केवल लाभ ही दे सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की फसल में सही रणनीति के साथ खाद डालने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल रहे। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।